वंदे। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, बीजेपी शुरू से ही इन दो रास्तों पर बेधड़क होकर चलती रही है। भले ही चुनाव हारे या जीते, लेकिन बीजेपी ने ना तो कभी हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया और ना ही राष्ट्रवाद का रास्ता छोड़ा। यही वजह है कि मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब बीजेपी का झंडा थामा तो उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी में आने की सबसे बड़ी वजह यही बताई कि वह राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी के साथ जुड़ी है। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रवाद को बताया, और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन भी थामा। उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रवाद पर ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि अपर्णा यादव के बयान के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और अब तक वो जिस सपा में थी वहां राष्ट्रवाद की कमी थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अपर्णा यादव की ओर से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाए जाने की वजह से ही कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव को भी राष्ट्रवाद के सवालों का सामना करना पड़ गया था, जिसके जवाब में उन्होंने खुद के बारे में ही बताना शुरू कर दिया, और यहां तक कह दिया कि वो खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं। उनके साथ पढ़ने वाले कई लोगों ने भारतीय सेना में सेवाएं भी दी हैं। हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में, और आपको जानकर के खुशी होगी और आप इस बात को जानते हैं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। और कभी कंफ्यूज मत होना मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में। जो मिलिट्री स्कूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलते हैं, सैनिक स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें फंड सेंटर्स के भी मिलते हैं। मिलिट्री स्कूल में बचपन से लेकर के मैंने 7 साल गुजारे हैं। आज भी पूरे देश की सीमा उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हुआ ऑफिसर वहां पर लगा खड़ा मिलेगा आपको। हमारे साथ के वो लोग हैं जो सीमा पर आज भी खड़े हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें कमांड किया। जब स्कूल में थे हम, तो हम लोगों को कमांड करते थे। वो हमारे स्कूल कैप्टन हुआ करते थे। वो प्रेसिडेंट के एडीसी रहे हैं, और 2 बार रहे एडीसी प्रेसिडेंट के नारायणन जी जो थे उनके एडीसी 2 बार रहे वो। और दुर्भाग्य यह है कि जब राष्ट्रपति भवन से वो हटे, वो इतने अच्छे अधिकारी थे कि उन्होंने मुकाबला किया आतंकवादियों को, वो शहीद हुए। जब मैं मिलिट्री स्कूल गया तो उनकी याद में वहां चीजें रखी गई, और आज वहां पर उनके याद में प्रतिमा लगी है धौलपुर मिलिट्री स्कूल में। एक और हमारे सीनियर थे, जब मैं स्कूल में गया तो उस समय जो कैप्टन थे, स्कूल कैप्टन, वो सॉर्ट ऑफ ऑनर उन्होंने लीड किए आरडीसी की परेड। आज दुनिया के अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र के थे, कन्नौज के रहने वाले थे,
एडीसी टू प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला उन्होंने आरडीसी की परेड को लीड किया और एडीसी रहे राष्ट्रपति के। आज अमेरिका के बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और कन्नौज के थे। मैं तमाम एग्जांपल बता सकता हूं। समाजवादियों को और मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप बताए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने साथ ही में बीजेपी को भी चुनौती दे डाली और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में एक भी नेता के क्लासमेट अगर आर्मी में ऑफिसर रहे हों तो बता दे। उनके साथ का पढ़ा हुआ एक ऑफिसर हो आर्मी में तो बता दे हमें। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, फिर मैं दोहराता हूं, एक भी उनका क्लासमेट अगर आर्मी में रहा हो तो बता दे हमें, ऑफिसर रहा हो तो बता दो। अखिलेश यादव ने इसी के साथ अपनी सरकार में बनाए गए एक्सप्रेस वे के काम को भी गिनाया और कहा, यह आप तय करिए कि राष्ट्रवाद का रूप क्या होना चाहिए। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप तय करो कि राष्ट्रवाद का रूप क्या हो। जिस सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया हो, एक्सप्रेसवे बना करके एयरफोर्स के साथ टाई अप किया हो और उस टाई अप के तहत आपके मिराज, सुकोई हवाई जहाज उतरे हों एक्सप्रेसवे पे। बताओ, उत्तर प्रदेश के आप पत्रकार हो, सबसे पहले डिजाइंड अगर हाईवे किसी ने किया जिसमें मिराज और सुकोई उतरे हों और हरकुलस उतरे हों तो वो समाजवादी सरकार के थे। और समाजवादी सरकार ने अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिरे न डिजाइन किया होता तो प्रधानमंत्री भी हवाई जहाज से उतर नहीं सकते थे उस एक्सप्रेसवे पर। समाजवादियों की देन है कि कम से कम उनका विजन ये था, क्लियर विजन था कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें ऐसा रनवे हो जिसमें फाइटर उतर सकें, एयरफोर्स को जरूरत पड़े तो उतर सकें। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जब उतरे वो समाजवादियों की डिजाइंड एक्सप्रेसवे था, क्योंकि वो हमारे बाबा योगी का डिजाइन नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री को पता था कि जो उनके साथ है उसने डिजाइन नहीं की है, ये काम चोरी वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें सजा देने के लिए पैदल पैदल चलाया था। अखिलेश यादव ने सपा के राष्ट्रवाद के बारे में बताते हुए अपने काम गिनवाने के साथ ही खुद के मिलिट्री स्कूल में पढ़े होने तक के सबूत दे दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के राष्ट्रवाद की झलक उनकी ओर से लगाए गए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष में दिखाई दी। ये उद्घोष बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी चुनावी रैलियों में राष्ट्रवाद के नारे लगाते रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बीजेपी में शामिल होने के बाद राष्ट्रवाद के रंग में रंगी नजर आ रही अपर्णा यादव ने शंकराचार्य की बातों का जिक्र कर अपनी विचारधारा के बारे में भी पूरे देश को बता दिया। उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रवाद के चलते ये पार्टी ज्वाइन की है। बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने देश को बचाया है। मैं कहना चाहती हूँ इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम दिया। आपको बता दें कि साल 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, उसी वक्त से अपर्णा यादव कई बार सरकार की तारीफ कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि मैं बस यह कहना चाहती हूं कि मैंने हमेशा राष्ट्र को धर्म माना है।
हमेशा राष्ट्र के लिए ही फैसला लिया है। यह मेरी नई पारी है। मैं पीएम मोदी, सीएम योगी से बहुत प्रभावित हूं। उनकी नीतियां मुझे नैतिक रूप से भाती हैं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बहरहाल चुनाव के समय बीजेपी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव ने जिस तरह से बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी बताकर सपा पर ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सवालिया निशान लगाया और फिर अखिलेश ने पलटवार करते हुए अपनी सरकार के काम गिनाकर राष्ट्रवाद का मतलब बताया। इन दोनों नेताओं के इस राष्ट्रवाद पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।